अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यार सुबह सुबह बड़ा मुश्किल होता है मुझे। मेरे घर में काम चल रहा है, मजदूर ये वो सुबह सुबह एक रौनक सी 6 बजे ही आ जाते हैं ना। सो बड़ा मुश्किल हो गई है तैयारियाँ इन दिनों। वैसे आपस की बात है, जब घर की कंस्ट्रक्शन हो यानी तामीर वगैरह, या फिर घर की ख़रीदारी हो, एक मतलब होता है ना, आपने अपने कपड़े ख़रीदे या आपने कोई ज्वेलरी ख़रीदी या आपने किचन का कोई सामान ख़रीदा, अपनी मर्ज़ी से ख़रीद लिया। मगर जब हस्बैंड घर ख़रीदता है, ज़मीन ख़रीदता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी बीवी से मशवरा ना करे या उसको दिखाए ना, उसको इलाका ना दिखाए, उसको किचन या बाथरूम या कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला मर्द अकेला नहीं ले सकता। वैसे तो वो सारे फ़ैसले ले लेता है, बीवी से पूछता भी नहीं, लेकिन ये फ़ैसला उसने अकेले ले लिया कि घर अपनी मर्ज़ी से अपने इलाके में ख़रीद लिया या ऐसा घर ख़रीद लिया जिसका किचन वैसा है, बाथरूम ऐसा है, स्टोर नहीं है, 2 छत्ती नहीं है, तो सारी उम्र जितने दिन वो उस घर में रहेंगे ताने सुनने को मिलेंगे। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए मर्द हजरात हमेशा बीवियों को साथ ले जाते हैं। हमने भी जब ज़िंदगी में, मेरी शादी के बाद पहली दफ़ा यासिर ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी, अपार्टमेंट ख़रीदा, तो पहले ही मुझे कह कर ले गया, तुम नहीं मानोगी, तुम नहीं मानोगी, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं क्यों नहीं मानूंगी? जब मैं गई ना तो कंस्ट्रक्शन पुरानी थी, इलाका बहुत अच्छा था, तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। तो ये हैरान हो गया, कहने लगा कि कैसे हाँ कर दी तुमने? मैंने कहा देखो, घर पुराना बना हुआ है, इसको रेनोवेशन हमारी जिम्मेदारी है, मैं यूँ इसको रेनोवेट करूँगी, सही प्राइस पे मिल रहा है, इलाका बहुत अच्छा है, तो ना खुश हो गया। उसी तरह मेरे नेबरहुड में एक डॉक्टर साहब का बंगला है, मैंने सुना उड़ती उड़ती कि वो 4 दफ़ा, उन्होंने 1 दफ़ा बनाया रिजेक्टेड, 2 दफ़ा बनाया रिजेक्ट, 3 दफ़ा, सॉरी 4 दफ़ा ज़्यादा हो गया, एग्जैचुरेट कर दिया मैंने, 3 दफ़ा उन्होंने पूरा घर तोड़ के दोबारा बनाया। मैंने पता किया कि क्यों, मुझे थोड़ी सी खुलबुली हुई कि ऐसे कौन है भाई, कितना पैसा बहा दिया घर। पता चला डॉक्टर साहब की बीवी ने रिजेक्ट कर दिया, उनको पसंद नहीं आया, तो वो घर 2-3 दफ़ा बना जाकर उसके बाद जाके बीवी ने, हाय ऐसे मियाँ कहाँ मिलते हैं, बहरहाल वापस आओ। तो कहने का मकसद ये है कि एक औरत जानती है कि उसने, ज़्यादातर तो ज़ाहिर ख़वातीन ने घर पे रहना होता है, मर्द सुबह निकलते हैं तो रात को घर वापस आते हैं, तो औरतों को पता है कि उनके घर में क्या क्या चीज़ें ऐसी प्रैक्टिकल होनी चाहिए जो उनकी लाइफ को और आसान बनाए। चाहे वो मेरी दादी नानी, मेरे आबा व अजदाद हों, मैं हूँ या मेरे बच्चे हों, हमेशा एक औरत को घर में एक ऐसी जगह चाहिए जो अपनी स्टोर कर सके चीज़ें, अपनी ऐसी चीज़ें जिसको मर्द हौका कहते हैं कि औरतों को तो हौका है चीज़ें जमा करने का। मेरे अब्बू भी मेरी अम्मी को ये कहते थे, फहमीदा तुमने तो पूरा घर चीज़ों से भरा हुआ है और इतने सेंध के रखने का तुम्हें शौक़ है, मतलब ऐसा कौन होता है, काट कबाड़ जमा करके रखा हुआ है, ये कैसे होगा, क्या होगा? तो अब मर्दों को नहीं अंदाज़ा इस बात का कि कपड़े, वो जो कपड़े हैं उनके फैशन चेंज हो जाते हैं, महंगे कपड़े फेंक नहीं सकते, हमें अटैची में 2 छत्ती पे चढ़ा के रखना पड़ता है, फैशन रिपीट होता है। फिर हम उनको कैसे बताएं कि जो बेडशीट्स हैं इस पे एक आध दाग लग गया, लेकिन जब रंग वाले आते हैं हमेशा वो सोफ़े और फलाना फलाना जगहों पे कपड़े डालने की ज़रूरत होती है, तो कहाँ से लाएं? तो वही पुरानी बेडशीट्स काम आती हैं, या फिर किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए, ढकाने के लिए, ज़मीन पर बिछाने के लिए, दस्तरख्वान उसके ऊपर बिछाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में वो बेडशीट्स काम आती है। हम कैसे समझाएं मर्दों को? कहते हैं ना घर नई कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, नए घर ऐसे, नए घर वैसे। मैंने देखा है नए घर की कंस्ट्रक्शन, अगर मैं जाके देखूं तो मुझे 2 छत्ती नहीं मिलती। पुराने घरों में आपको 2 छत्ती मिलेंगे, चोर दरवाजे मिलेंगे, कौं जाके 2 छत्तियां बनाई, और आप सोच भी नहीं सकते कि इस जगह पे स्टोरेज की जगह बनाई हुई और इतनी कुशादा, इतने बड़े बड़े। मैं तो जिस घर में शादियों के गई थी वो पुराना घर बना हुआ था, तो वो 2 छत्ती ऐसी थी कि वहाँ आप चढ़ के वॉक भी कर सकते हैं अंदर, यानी आपने अटैची या बक्से वगैरह चढ़ाए और आप वॉक करके पीछे की तरफ भी रख सकते हैं, वरना कितनी मुश्किल होती है ना आपको 2 छत्ती अगर छोटी होती है तो। सो पुराने घर इस मामले में बेस्ट थे। उनके यहाँ मतलब उस घर की कंस्ट्रक्शन ऐसी हुई थी, लाइट इतनी अच्छी आ रही होती थी, और हर रूम में देखो तो 2 छत्ती। सो आज हम 2 छत्ती के ऊपर शो नहीं कर रहे, आज हमने किसी प्रॉपर्टी वाले को नहीं बुलाया हुआ, आज हमने कोई ऐसे लोग नहीं बुलाए जिससे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने और उस बेचने का ताल्लुक़ हो, लेकिन
दो छत्ती को पसंद करने वालों को बुलाया हुआ है, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने दो छत्ती पे अपने कपड़े संभाल के रखे थे और वो उनका दिल नहीं चाहता फेंकने का, क्योंकि उसका मटेरियल या तो अच्छा है या उन्होंने बड़े चाह से बनाए या उन कपड़ों के साथ बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है। उनको आता है एक गुर, वो गुर मैं आपको इस सुबह के लिए गिफ्ट में देना चाहती हूँ। वो गुर है सलीका शारी का रिवैम्प करने का। कपड़ों को, अगर दो छत्ती पे कपड़े रखे हुए हैं, आपके पसंदीदा कपड़ों को नया बना के कैसे पहना जाए, आज हम आपको ये सिखा रहे हैं। और इस सिखाने में जो आपकी टीचर्स हैं वो हमेशा ही टीचर्स का काम करी होती हैं, ड्रामों में एक्टिंग का काम करी होती है, शोज़ पे होस्टिंग का काम करी होती हैं। लेकिन मेरे शो पे मुझे जब कुछ सिखवाना होता है ना, ज़्यादातर इन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं इंस्पायर्ड हूँ इन लोगों से, और आप भी। तो आइए एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं आज ऐसे सेलेब से जो आपको बताएंगे कि आपके वो पुराने कपड़े दो छत्ती में रख के शायद आप कभी भूल गई और निकले और आपकी चीख निकली, ये भी था मेरे पास, लेकिन ये भी था को अब आप कैसे पहनेंगी? आपकी वो कमर तो कमरा बन चुका है। तो आइए उसको रिवैम्प कैसे करें हम आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।